जानेंगे क्लास 8 से हिंदी व्याकरण का अध्याय फर्स्ट, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। बच्चों, यहाँ पे हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही मन के भावों को लिखकर और पढ़कर जाना जाता है। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो जो हमारे मन के अंदर जो भाव उठता है, जो विचार उठता है, हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। उस आदान प्रदान की क्रिया को हम भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना। मनुष्य अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वो मन की बात बोलकर बताता है, वो मन की बातों को लिखकर भी प्रकट करता है। मनुष्य संकेतों के द्वारा भी अपने मन के विचार प्रकट करता है। मतलब संकेत मतलब इशारों के द्वारा भी मनुष्य अपने मन के विचार प्रकट करता है। संकेतों के द्वारा विचारों को एक सीमा तक ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। वो मन की प्रसन्नता को मुस्कुराकर, हंसकर और ठहाके लगाकर प्रकट कर सकता है। वो अपने दुखों अथवा कष्टों को मुख के मतलब चेहरे के हाव भाव से दिखाकर प्रकट कर सकता है, परंतु वो प्रसन्नता अथवा दुख के कारण को संकेतों के द्वारा नहीं बता सकता। इसलिए इसके लिए भाषा ही एकमात्र साधन है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो संसार की समस्त भाषाओं में भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा। अब जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, अपने मुंह के द्वारा ही बात करते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित और उच्चारित भाषा भी कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है। भाषा का लिखित रूप अस्थायी होता है, मतलब कि वो जो लिख दिया वो अस्थायी हो गया। अब हम यहाँ पे जानेंगे भारतीय भाषा के बारे में। तो संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 18 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ये सब भारत की 18 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे लिपि के बारे में। तो बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, बोलकर और लिखकर। बोलकर कही गई बात अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। बोलते ही बात समाप्त हो जाती है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। विश्व में सभी भाषाओं को लिखने के अलग अलग ढंग हैं, इसलिए विश्व की विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषाओं की लिपि को देवनागरी कहा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं तथा उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब हम यहाँ पे जानेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इस लिपि में हर प्रकार की ध्वनि को प्रकट करने की शक्ति है। इसमें जैसा लिखा हो वैसा ही बोला जाता है और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। नागरी लिपि का अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। यह वर्णों की उच्चारण विधि के अनुसार है। पहले स्वर आते हैं, उनके पश्चात व्यंजन आते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के सभी अक्षरों के चिन्ह विद्यमान हैं। अन्य लिपियों में भी ये गुण नहीं है।
अब हम यहाँ पे जानेंगे लिपि के महत्व के बारे में। यदि लिपियों का विकास न होता तो पुस्तकें होती और न पुस्तकालय। मानव के इतिहास, ज्ञान, विज्ञान आदि को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। लिपि के कारण हम उस भाषा के ज्ञान, विज्ञान आदि को चिरकाल तक सुरक्षित कर पाते हैं। लिपि के माध्यम से ही आज शिलालेखों, पुस्तकों आदि में मानव जाति का सारा ज्ञान, विज्ञान, इतिहास विद्यमान है। अतः लिपि का महत्व मानव जीवन के कालक्रम के लिए परम आवश्यक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे बोली के बारे में। तो किन किन प्रदेशों में किस प्रकार की किस भाषा में बोली बोली जाती है। तो यहाँ हिंदी के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बाघेली बोलियां बोली जाती हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि बोलियां प्रचलित हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल की प्रमुख बोलियां हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी हैं। अब जानेंगे हिंदी की बोलियां के बारे में। तो हिंदी की बोलियां पश्चिम की तरफ बोली जाती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी यानी बांगरू, बुंदेली, और पूर्वी की तरफ बोली जाती अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। अब जानेंगे कि किन प्रदेशों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो बिहार में बोली जाती है भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी। राजस्थानी में बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है जयपुरी, मारवाड़ी, निवाड़ी। पहाड़ी प्रदेशों में बोली जाती है हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी बोली बोली जाती है। अब जानेंगे उपभाषाएं के बारे में। सब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी बोलियां अब उपभाषाएं बन चुकी हैं। अब जानेंगे हम हिंदी के विकास क्रम के बारे में। तो हिंदी का विकास पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति में, फिर पाली संस्कृति, फिर प्राकृत, अपभ्रंश। अभी वर्तमान में खड़ी बोली ही बोली जाती है जो प्रचलित हिंदी है। अब हम जानेंगे व्याकरण के प्रमुख अंग के बारे में। तो व्याकरण के प्रमुख अंग 4 हैं। पहला है कर्ण विचार, सेकेंड है शब्द विचार, थर्ड है वाक्य विचार, 4 है पद विचार। अब हम जानेंगे व्याकरण के महत्व के बारे में। तो व्याकरण के द्वारा भाषा का विश्लेषण किया जाता है, इसलिए यह भाषा का विज्ञान है। जिस प्रकार मन का विश्लेषण मनोविज्ञान है, उसी प्रकार वचन या वाणी का अध्ययन भाषा का विज्ञान है। भारतीय मनीषियों ने व्याकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। आचार्य पतंजलि ने कहा है कि वेद के 6 अंगों में व्याकरण ही मुख्य है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।